ओम शांति। आज 26 नवंबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद से ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली, बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। बाबा की याद से क्या क्या प्राप्तियां हैं उसका भी सिमरन करना जरूरी है, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम याद पर और अधिक अटेंशन दें। प्रश्न, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। हाँ, कितना गहरा बाबा ने राज बताया है। अवस्था अच्छी बन रहे, उसकी निशानी क्या है? कैसे पता चले कि हम शक्तिशाली बन रहे हैं? इसलिए प्रैक्टिस करनी, अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है और शरीर बनने का अभ्यास करना है। बहुत बड़े बड़े पेपर आ जाते हैं बीमारी के भी। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहां दुख की बात ही नहीं है। मृत्यु का नाम निशान ही नहीं होता है। वहां विधवा नाम ही नहीं होता है। विधवा को दुख होता है, रोती है। बल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी हो जाते हैं। यह है ही रोगियों की दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से क्या बना रहे हैं? श्रीमत पर निरोगी बना रहे हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अभी कैरेक्टर सुधारने की भी डिपार्टमेंट जरूर होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। अब सेंटर आना सबका तो पॉसिबल नहीं होता है। आज बाबा ने विशेष का हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है, हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है याद से। यह है ही ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता है, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। रत्न कहा जाता है ज्ञान को। आयु भी बड़ी होती है याद से। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप है, ये लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए।
बहुत करके इसमें मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन का रथ, कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनसे ही 84 जन्म होंगे, उनके ही 84 जन्म होंगे। सत्युग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेते हैं, यह समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी लेंगे नहीं, एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच्य भी है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो, यह 84 जन्म की कहानी बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। यह है भी एक पढ़ाई। 84 जन्म का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलते हैं, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहां तक धारणा करता हूं, कितना याद करता हूं, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो मैं दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं। बाबा कहते हैं जो रोते हैं वो खोते हैं। उस समय याद रहे, जब रोना आ रहा है तब याद रहे हम खो रहे हैं। कुछ भी हो जाए रोने की दरकार नहीं। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो ना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, हल्का सा कराहने की आवाज बाबा कहते भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर, मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां कोई टूट फूट नहीं होती है। वहां तो चीजें ही ऐसी बनेंगी, अच्छी बनेंगी जो टूटने की बात ही नहीं है। यहाँ साइंस की कितनी चीजें बनती है, वहां भी साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाबा कितना सारा प्रबंध करके वहां रखते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, तुमने कितना दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई,
अभी तो कोई कला नहीं रही। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती जाती है। तुम जानते हो, यह दुनिया भी पहले नई है, फिर वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात और दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो। तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटी वाले होते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। ये सारी दुनिया ही 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं अथवा महात्मा है, वह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना उच्च बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही सन्यासी हैं या पवित्र कन्या के तन में आए। बाप समझाते हैं मैं किसके तन में आता हूं। मैं आता ही हूं उनमें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ, श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। सत्युग में भी ऐसे होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तब कहेंगे हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनते हैं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा उनको चढ़ता है। शक्ल भी खुशनुमा होती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है। यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब बहुत नजदीक होगी तो फिर साक्षात्कार होते रहेंगे। खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे यह विकर्म तुमने किए हैं। पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगड़ साक्षात्कार के सजा नहीं देंगे। कोर्ट में बताते हैं ना, तुमने यह किया है, उसकी यह सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानियां रहेंगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर शरीर तो छोड़ना पड़े ना। यहां रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस यह है। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था।
अभी यह विशेष फिर वॉइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो तुमको बहुत खुशी होगी। हम ही राज्य करते हैं, फिर हम ही गंवाते हैं। लेते भी बाबा से हम ही राज्य, फिर हम ही गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, जैसे हीरे जैसा जन्म फिर कौड़ी जैसा जन्म आते हैं, जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पे छाड़ी टाइम वेस्ट मत करो, कौड़ियां भी अंत में काम नहीं देंगी। बाप कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी पहले टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा कि अभी तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेक नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भी भाषण करना होगा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत कुछ समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी तो विशेष कैरेक्टर्स है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए, कॉलेज में बताने के लिए अच्छे अच्छे को जाना चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहां भी तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, तो कितनी खुशी होती है। अंदर बैठ या जाप जपो, फिर तुमको इस पुरानी दुनिया में दिल भासेगा नहीं। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक अथवा सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, इस विश्व का मालिक मैं तुम बच्चों को ही बनाता हूं। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम फिर माया के दास बन जाते हो। यहां जब योग सामने योग में बिठाते हैं तो याद दिलाना है कि अपने को आत्मा समझकर बैठो, आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो। इसलिए कमेंट्रीज धीरे धीरे करके बोली जाती है। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट के बाद फिर सावधान करना चाहिए। बाबा को मालूम है आज से योग शुरू होना है। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठो। तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलानी चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस घर पर चले जाएंगे। गाते भी हैं खेवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप काटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे।
नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठेंगे तब औरों को बिठाएंगे। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर जाकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। फिर उनको सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ जाप जपना है कि मैं आत्मा हूं। खुशी रहे कि हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन या तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन, किसी वस्तु, व्यक्ति या वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। कितना कड़ा शब्द है। थोड़ा भी किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना माना कंपेनियन बाप को तलाक देना है। चलिए, ओम शांति।